अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अमेरिकन आर्मी पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से जा चुकी है। सुबह सुबह फजर के बाद मैं जो बाइडेन का बयान सुन रहा था। अमेरिकन आर्मी के वापसी के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना या अफ़गानिस्तान में हमारी आर्मी भेजना, और पूरे डिटेल्स उन्होंने बताए कि इस दरमियान में हमको कितना नुकसान हुआ है। 2 लाख करोड़ डॉलर्स अफ़गानिस्तान के ये 20 साल के ज़माने में अमेरिका ने जो है वहाँ पे ख़र्च कर दिया अपनी आर्मी के ऊपर। 2 लाख करोड़ डॉलर्स। अब आप इसको रुपये में कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं वो कितने करोड़ करोड़ रुपये होंगे। इसी तरह से 8 लाख अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स वो अफ़गानिस्तान में थे, यानी आना जाना जो चालू रहा उनका। तो इस तरह से टोटल 8 लाख अमेरिकन जवान अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, और तकरीबन 3,500 से 4,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स की इस दरमियान में जानें चले गई जो अफ़गानिस्तान में मर गए। इस तरीक़े से अमेरिका के हाथ में जो हाथ लगा उसके सिवाय नुकसान के, सिवाय घाटे के, सिवाय टोटे के और कुछ भी नहीं आया। इसलिए कि जब अमेरिका ने अटैक किया था उस वक्त भी तालिबान की हुकूमत थी। जैसे ही अमेरिका ने बोरिया बिस्तर समेटा, अमेरिका को भागना पड़ा। उस वक्त भी दोबारा से तालिबान का मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो गया। तो अमेरिका के हाथ में आया क्या? 20 साल तक अमेरिका तोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर बम बरसाता रहा। 20 साल तक अमेरिका का टारगेट था तालिबान को पूरी तरह से ख़त्म करना। तालिबान तो क्या ख़त्म होते, 3,000 से ज़्यादा अमेरिकन आर्मी जवान वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। 8 लाख से ज़्यादा वहाँ पे जो है 8 लाख, आप फिगर पे गौर करो। मैं 200-500 की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। 8 लाख मतलब कितने होते हैं? 8 लाख आर्मी जवान उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर आकर जो है इस तरीक़े से पूरे मुल्क को अपने काबू कंट्रोल में करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, आप बोलेंगे मौलाना ये फिगर्स तो सुबह में ही मैंने जो बाइडेन की स्पीच सुना हूँ, जो बाइडेन की आपकी आज की ही स्पीच आप जिस चैनल पे भी, चाहे अल जज़ीरा हो या किसी और चैनल पे सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो बाइडेन और ऑफिशियल जो वाइट हाउस का चैनल है उसके ऊपर भी आपको जो है जो बाइडेन की आज सुबह की स्पीच मिल जाएगी। इसी तरह से आज तक वालों ने भी उसको दिखाए और उन्होंने ही ये सारे फिगर्स बताए कि अमेरिकन आर्मी के 8 लाख जवानों ने ये 20 साल के दरमियान में अफ़गानिस्तान के ऊपर आके अटैक किया, हमला किया, अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की। 2 लाख करोड़ से डॉलर से ज़्यादा पैसे खर्चा कर दिए। 3,500 से 4,000 अमेरिकन सोल्जर्स और जवान इस दरमियान में मारे गए और अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं आया। न तालिबान ख़त्म हुआ, न उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी ज़िल्लत की बात है अमेरिका जैसे दुनिया के सुपर पावर मुल्क के लिए। अगर हम इसको ये कहे कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से दुम दबा के भाग गया तो इसमें मुबालगा नहीं होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये ज़िल्लत है। ये आप सोचो, दुनिया की सुपर पावर ताकत जिस अमेरिका को कहा जाता है, समझा जाता है, ये उसकी ज़िल्लत है। ये ज़िल्लत पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद और पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद 8 लाख जवान मामूली नहीं होते हैं। अमेरिका वहाँ अफ़गानिस्तान में तैनात करने के बावजूद भी तालिबान तो ख़त्म नहीं हुए। वापस से उनकी पूरे मुल्क पे हुकूमत कायम हो गई, और पहले से अच्छे तरीक़े से। पहले दुनिया के इतने मुल्कों ने उनको मान्यता नहीं दी थी, उससे ज़्यादा मुल्कों से तो उन्होंने अभी अपनी हुकूमत कायम होने से पहले ही मान्यता हासिल कर ली। उससे पहले ही उन्होंने जो है अतराफ़ के सारे पड़ोसियों से हाथ मिला लिया, और वो भी दुनिया की सुपर पावर ताकतों से। चाइना और रशिया, बस ये 2 मुल्क ही काफ़ी है उनको सपोर्ट के लिए, जिनकी एम्बेसीज, जिनके कॉन्सुलेट आज भी काबुल शहर में हैं। उन्होंने हिला ही नहीं अपने कॉन्सुलेट और अपने एम्बेसीज को। ख़त्म हो गई बात वहीं पे।
तो अब का जो तालिबान आया है वो पहले तालिबान से भी ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बनकर आया है, ताकि एकदम मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम की जा सके। और इन्होंने कॉन्फिडेंस पैदा किया अपने मुल्क के रहने वालों पर। तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते। असल में पूरी गज़ल है वो, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत लंबी चौड़ी ये गज़ल है, अब मैं वो गज़ल सुनाने लग जाऊंगा आपको तो हमारा मेन टॉपिक निकल जाएगा। खैर, तो बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये बेआबरू होकर निकलना है, बेआबरू होकर दुनिया की सुपर पावर ताकत जलील खार मुंह के बल घसीट कर और दुम दबा कर, अरे 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 क्या इसको ज़िल्लत बोलेंगे। मुझे आप बताओ ना, अमेरिका के पास में क्या वेपन्स नहीं थे, स्नाइपर्स, AK-47 और पता नहीं अब क्या क्या नाम रहते मुझे भी उतना नहीं मालूम है, 2-4 सुने हुए अपन ने। ऐसे ऐसे उनके दुनिया की हाईटेक टेक्नोलॉजीज, ड्रोन, और उसके बावजूद वो पैजामा कुर्ता पहनने वाले, पैजामा कुर्ता, उनके पास तो यार पैंट शर्ट भी नहीं है तुम्हारे जैसे सोल्जर जवानों के जैसे। लेकिन वैसों के हाथ से मार खा के भागना और वैसों के हाथ से जलील ख़ार होकर जाना, बोले तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के लिए इससे बड़ी ज़िल्लत की बात और कुछ नहीं होगी। अच्छा, वो गए तो गए, उसके बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बयान दे रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती है ये जो हमने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, हमला किया, या अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की। 20 सालों में हमारे हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय नुकसान ही नुकसान के। और नुकसान ही है ना, ये कॉमन सेंस की बात है ये। आप मुझे बताइए, जैसे मिसाल के तौर पे 5 दिन का एक टेस्ट मैच होता है और 5 दिनों के एक टेस्ट मैच के अंदर एक सुपर पावर जो है ताकतवर ऑस्ट्रेलिया की टीम है और उसके अगेंस्ट में जो है कीनिया की टीम है। अब कीनिया वाले बेचारे, उनको आता नहीं है खेलना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चलो यार हम 5 दिनों तक इनके साथ में खेलेंगे। अब 5 दिन तक खेलते रहे और 5वें दिन जो कीनिया के बैट्समैन थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से जो है वॉश आउट करा दिया, हरा दिया उनको। तो मुझे आप बताओ कितनी बड़ी उनके लिए ज़िल्लत होंगी। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम तालिबान के सपोर्टर्स नहीं हैं, लेकिन हमारा काम है आपको रियल न्यूज़ बताना कि अमेरिका कैसे दुम दबा के भागा और पैजामा कुर्ता पहनने वाले सीधे सादे लोगों ने मुल्क को दोबारा से कैप्चर करके दुनिया की सुपर पावर ताकत को लोहे के चने चबवा दिए। सुभान अल्लाह। सलाम अलैकुम।